आप देख रहे हो बहुजन हलचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान ने देश में दशकों से चले आ रहे एक सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। आदिवासी कभी ना हिंदू थे ना है, हमारा धर्म क्या है? यह सवाल आदिवासी समाज हमेशा से करता आ रहा है, लेकिन उसको आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। कई बार इसके लिए मांग उठी, प्रदर्शन हुए, नेताओं ने वादे किए, लेकिन सब कुछ बस हवा हवाई रही। साल 2011 की जनगणना के आधार पर देश में आदिवासियों की संख्या देश की कुल आबादी का 8.6% थी। आदिवासी हमेशा से मांग करते आए हैं कि उन्हें एक अलग धर्म का अधिकार दिया जाए। इसके लिए वे दिल्ली और देश भर में कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अपने वोट बैंक बनाने के लिए तो वो सबको हिंदू बोल देते हैं, लेकिन हक अधिकार देने के लिए वो हिंदू नहीं है। आप बताइए कितने दलित मंदिरों में पुजारी है, कितने दलित न्यायाधीश है, या कितने राष्ट्रपति बने हैं? SC ST OBC में कितने न्यायाधीश बने हैं, या राष्ट्रपति बने हैं, या प्रधानमंत्री बने हैं? राष्ट्रपति तो इस बार भी दलित ही है। दलित है, लेकिन वो दलितों की भावना को नहीं देख। उनके बाद में तो सबसे ज्यादा अत्याचार SC ST OBC पे हुए हैं, क्योंकि ये रबड़ स्टैंप की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं। आदिवासियों का मानना है कि वे इस देश के मूल नागरिक हैं और उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ करने के लिए एक अलग रीति रिवाज और परंपरा है। हालांकि पूरे देश का आदिवासी समाज एक जैसा नहीं है। यहाँ भी हर राज्य के आदिवासियों की परंपराएं अलग अलग है। आदिवासी समाज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज्यादातर आदिवासी आज ईसाई धर्म में तब्दील हो गए हैं। साथ ही कुछ ने खुद को हिंदू धर्म को मानकर उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन आज भी एक बड़ा हिस्सा अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मांग तो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि ये मांग नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये पहचान हमारी सदियों की है, हजारों सालों की है, इनकी दी हुई नहीं है। इन्होंने तो छीनी है हमारी मांग, अब हम लेकर दस्तावेजों में दर्ज करने की तो दस्तावेजों में है। दस्तावेज दिखाकर ही तो हम कह रहे हैं। जो ओरिजिनल है, एनिमिस्ट है, ट्राइबल रिलीजन है, ट्राइब्स है, ये ब्रिटिश शासनकाल के दस्तावेजों में दर्ज है, जिनके लिए ये कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने शोषण किया। ब्रिटिश सरकार ने शोषण नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने बल्कि सबको शिक्षा दी, सबको समानता दी, सबको समान व्यवहार दिया, और आज हम सबको काबिल बनाया कि हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। साल 1951 में जब पहली बार आजादी के बाद भारत की जनगणना हुई तो आदिवासियों के लिए धर्म वाले कॉलम में एक जगह थी जहाँ लिखा गया था ट्राइब। हालांकि आज उसे खत्म कर दिया गया है। आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। उसका आरोप है कि इससे हमारी असल संख्या क्या है देश में उसे जानने में परेशानी होगी। इसके बाद साल 2011 में धर्म वाले कॉलम में अन्य रहता था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया। इसलिए आदिवासी हमेशा से एक अलग धर्म कोड की मांग करते आए हैं। आदिवासी दो भागों में बटा है, एक जो अपने को सरना मानते हैं और उसी को लेकर संगठित रहते हैं, वहीं दूसरे वो जिनका मानना है कि आदिवासियों में सरना, भीड़, गोंड और मुंडा जैसे कई समाज है, इसलिए सबको केवल सरना कहना उचित नहीं है। उनका मानना है कि देश के सभी आदिवासी समाज के लिए या तो ट्राइब या फिर आदिवासी धर्म का कॉलम होना चाहिए। इस मांग को लेकर कई आदिवासी कार्यकर्ता आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज दशकों से ईसाई मिशनरियों के चुंगल में फंसता रहा है, जिसका असर ये हुआ कि आज आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुका है। RSS और VHP जैसे संस्थाएं भी उन्हें हिंदू धर्म के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। RSS वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो। जो मोहन भागवत जी जो भाषण कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना, हमारे पे थोपो मत आप, हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। RSS आदिवासियों पर जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपना चाहता है, जिससे आदिवासियों में बेहद नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।